ऑल सीजन ट्रेडर्स के बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में, यानी कि भाई मंडे का डे, एक नया वीक स्टार्ट होते हुए 3 अप्रैल के बारे में कि कल से हमारा वीक जो है वो कैसा रहने वाला है। उससे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा ये वाला वीक बीता है वो कैसा बीता है, एंड थोड़ा सा मार्केट के मूड को जज करने का गेस करने का ट्राई करेंगे, जज करेंगे उसके टेक्निकल्स के लेवल्स पे कि टेक्निकल्स के लेवल क्या कह रहे हैं, मार्केट अब क्या मूव करेगा। मैंने जैसा आपको पिछले वीक में बताया था कि मार्केट इस वीक जो मूव देगा ना, वही अपने को श्योरिटी देगा कि मार्केट अब कहां जाने वाला है। तो मैं यही बात करूंगा भाई इस वीडियो में। थोड़ी सी लंबी बनेगी वीडियो, तो वीडियो को आराम से बैठ के जब फ्री हो तभी देखना। अगर जल्दबाजी में हो तो स्किप करके या 2x पे नहीं देखनी है, आराम से बैठ के वीडियो को देखनी है, क्योंकि मैं पूरे मार्केट के जो पिछला हफ्ता बीता है मैं उसके बारे में बताऊंगा, और जो ये आने वाला हफ्ता है इसके बारे में बताऊंगा कि मार्केट अब जो है वो क्या कर सकता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा पिछला वीक ये वाला बीता है ये कैसा बीता है और अब मार्केट क्या करेगा। तो आते हैं अपन पहले तो भाई पहले वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, एंड इस वीक की कैंडल मैं आपको दिखाता हूं कि जो इस वीक की कैंडल बनी है वो कैसी बनी है और अपने को क्या बता रही है। इस वीक की कैंडल भाई, वीक में हुआ क्या, मैं अगर आपको थोड़ा सा समझाने का ट्राई करूं। मार्केट साइडवेज रहता था, एक तरफ मूव देता था, स्टॉप लॉस हंट करके एकदम से मार्केट ये कर रहा था। ठीक है, बट अगर मैं वीक की कैंडल की बात करूं तो एक बहुत ही बुलिश कैंडल आते हुए, मैंने क्या बोला, एक बहुत ही बुलिश कैंडल आई है। बट फिर भी अभी भी मैं मार्केट को इतना बुलिश नहीं बोलूंगा। जब तक मार्केट 18,000 के ऊपर नहीं निकलेगी तब तक मैं अभी बुलिश नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये वाली जो कैंडल सस्टेन करी है ये 17,500 के नीचे ही बनी है, 17,500 के ऊपर नहीं बनी। सर 17,500 ऐसा क्यों बोल रहे हो, या 18,000 क्यों बोल रहे हो? क्यों? क्योंकि भाई 17,500 या फिर 18,000 एक ना बहुत ही क्रूशियल लेवल्स है। जब भी मार्केट 17,500 या 18,000 पे पहुंचती है, क्या होता है, बायर और सेलर में भर के फाइट चलती है, बहुत तगड़ी फाइट चलती है वहां उस एरिया पे जाके। ओआई भी सेम हो जाता है, इतनी तगड़ी फाइट चल रही होती है। सो अभी भी हम इस हफ्ते को, पिछला जो हफ्ता बीता है इसको हम कह सकते हैं कि हाँ बुलिश हफ्ता था, कैंडल बहुत ही बुलिश बना है। बट अभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है या होने वाला है। मैं अभी भी ये नहीं बोलूंगा। मैं इस बात को तभी बोलूंगा कम से कम मार्केट जो है 17,500 के ऊपर निकल जाए, तब मैं ये कह सकता हूं कि हाँ मार्केट जो है अब जो है रिवर्स होने का ट्राई करेगी। अभी भी मैं इतना श्योर नहीं हूं। हाँ थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि मैं 60% श्योर हूं कि मार्केट रिवर्स हो सकती है। 100% तब होऊंगा कि जब मार्केट 18,000 के ऊपर सस्टेन कर जाएगी। मैं तब बिल्कुल 100% श्योर हूं कि मार्केट अब दोबारा यहां से ऊपर की तरफ रैली करेगा, एक बुलिश मूव दोबारा शुरू हो सकता है। अब हम बात करते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम की, और देखते हैं इस वीक की कैंडल्स को कि कैंडल्स क्या बता रही है। डेली टाइम फ्रेम की कैंडल में अगर मैं आऊं तो 1 2 3 4 4 दिन मार्केट एक ही रेंज के अंदर फंसा हुआ था। 4 डेज मार्केट एक ही रेंज के अंदर फंसा हुआ था। फिफ्थ डे जो आया मार्केट का, फ्राइडे का डे, गैप अप एंड एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिली अपसाइड की। सो 4 दिन हमारे साइडवेज में गए, 4 दिन लगातार। हो सकता है कि लोगों के स्टॉप लॉस हुए हो, बहुत सारा पैसा डूबा भी हो, बट लाइफ पे मैंने क्या करा, बहुत ही पेशेंस के साथ रख के रखा। हमने ट्रेड्स करे, किसी में प्रॉफिट हुआ किसी में लॉस हुआ। ओवरऑल वीक की बात करें, ऑन कॉस्ट वीक कह सकते हैं। मैं प्रॉफिट नहीं बोलूंगा, ना मैं लॉस बोलूंगा, या अगर लॉस बोलेंगे भी तो एक स्मॉल लॉस कह सकते हैं। जिसने पूरे वीक ट्रेड ना करा हो उसका स्मॉल लॉस हो सकता है, कि एक ही ट्रेड करा हो और वो स्टॉप लॉस का दे रहा है तो उसे स्मॉल लॉस कहेंगे। जिसने पूरे वीक करा होगा वो ऑन कॉस्ट रहा होगा। ठीक है, तो हुआ क्या, 4 दिन मार्केट साइडवेज, 5वें दिन मार्केट गैप अप एंड क्लोज, यही हुआ। और कुछ ज्यादा इतना हाई लेवल नहीं हुआ। अगर हम लोग बात करें कि सर आप डेली टाइम फ्रेम को देखकर क्या कहना चाहोगे, तो डेली टाइम फ्रेम तो अपने को सिंपल बता रहा है कि मार्केट चैनल में है। अगर मैं आपको चैनल दिखाऊं तो डेली टाइम फ्रेम तो मार्केट सिंपल कह रहा है कि मैं एक चैनल के अंदर फंसी हुई हूं। तो इस चैनल का ब्रेकआउट कब होगा? चैनल का ब्रेकआउट होगा तब जब मार्केट निकलेगी 17,500 के ऊपर। तब चैनल का ब्रेकआउट कब होगा? जब मार्केट 17,500 पे निकले, कम से कम वो अपना रीसेंट लोअर लो ब्रेक करना चाहिए। तब हम लोग कह सकते हैं कि भाई रीसेंट लोअर लो ब्रेक हुआ है, मार्केट यहां से मूव बैक कर सकता है। तो अभी भी मैं यही बोलूंगा कि मार्केट ये वाला हफ्ता भी हमारे लिए देखना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि देखते हैं क्या करता है मार्केट। ठीक है, देखना पड़ेगा। 17,500 के ऊपर क्लोज करता है वीक, देन हम लोग सिंपल कह सकते हैं भाई कि मार्केट जो है बुलिश जाने का ट्राई करेगा। ठीक है, ये था हमारा वीक। वीक की बात करें, जिसने पूरे वीक ट्रेड करा, ऑन कॉस्ट का वीक, एक स्मॉल लॉस भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं। मेरे वीक की बात करें, मेरा वीक ऑन कॉस्ट या फिर एक स्मॉल प्रॉफिट कह सकते हो, कोई उतना हाई लेवल मेरा भी कुछ नहीं हुआ। जो लाइफ पे था वही सिंपल था।
ठीक है, दैट्स इट। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट वीक की। तो नेक्स्ट वीक का सिंपल है, इस वीक को भी देखना थोड़ा सा जरूरी है। एक ट्रेंड लाइन चल रही है डेली टाइम फ्रेम पे, क्या पता मार्केट इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके दोबारा नीचे आए, हम कुछ नहीं कह सकते, वी डोंट नो। टेक्निकल्स ये बोल रहे हैं कि अगर 500 के ऊपर गया तो बुलिश जाने का ट्राई करेगा, एंड अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो दोबारा इसी रेंज के अंदर फंसने का ट्राई कर सकता है। बेरिश साइड तब बोलेंगे जब ये 16,900 के नीचे निकल जाएगा। ये एक इसने एक सपोर्ट एरिया बना लिया, ये जो एरिया दिख रहा है आप सभी को, ये इसने एक ना अपना सपोर्ट एरिया बना लिया। तो जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक हम और डाउन नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारी वीक की, आने वाले वीक की, और जो वीक बीता हमारा इसकी। अब हम लोग बात कर लेते हैं लेवल्स की। तो कल के लेवल्स बहुत ही सिंपल है भाई, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेवल्स को ड्रॉ कर रखा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेवल्स को एडजस्ट कर रखा है। तो लेके आता हूं 15 मिनट पे और बात करते हैं एंट्रीज की कि कैसे करनी है अपने को बाइंग साइड एंट्री, एंड कैसे करनी है अपने को सेलिंग साइड एंट्री। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर यू गाइस, ओके। क्या बात है, सिंपल सा। अगर अपने को कल बाइंग साइड में ट्रेड करना है, सिंपल है, डे हाई के ऊपर मार्केट निकलेगा तो अपन बाई साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 17,460 का, सेकंड टारगेट हॉल टेक कह सकते हैं बीच में पड़ेगा 17,500 का, उसके बाद हमारा फाइनल टारगेट बनेगा 17,590 तक का। ये 3 टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिल सकते हैं। सेल साइड जाना है, सिंपल है, डेलो के नीचे निकलेगा मार्केट 17,200 एक क्रूशियल लेवल, एंड डेलो भी बन रहा है। तो 17,200 के नीचे मार्केट निकलने का ट्राई करता है, अपन सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 17,100 का, उसके बाद टारगेट होगा 17,000 का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 16,900 तक का। ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट बाय साइड। अग्रेसिव जाना है, डे हाई के ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ, डेलो का ब्रेकडाउन करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 टुमारो। बात कर लेते हैं भाई कितने परसेंट का टारगेट है, कितने पॉइंट्स का। सो बाइंग साइड में हमारा टारगेट है लगभग 1.5% के आसपास का, 230 पॉइंट के आसपास का। सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 1.70% के आसपास का, लगभग 300 पॉइंट्स के आस 1.70% के आसपास का, लगभग 300 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 टुमारो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं भाई बैंक निफ्टी के चार्ट पे कि बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स बन रहे हैं। सिंपल, बैंक निफ्टी पे भी पहले भाई वीक पे आते हैं, सेम एज इट इज जैसा भाई निफ्टी ने करने का ट्राई करा, एक बहुत ही बुलिश कैंडल, वैसा सस्टेन करा है हमारा बैंक निफ्टी भी, बहुत बुलिश कैंडल दिया ये वाला वीक का। और गौर करने वाली बात एक ये है कि बैंक निफ्टी 40,500 के ऊपर सस्टेन करा है। अब आप लोग कहोगे कि सर अगर 40,500 पे सस्टेन करा है तो डेट मीन्स हम लोग बुलिश कह सकते हैं। नहीं, अभी नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका जो वीक टाइम फ्रेम पे स्विंग बन रहा है वो तो 40,000 के ऊपर बन रहा है। इसका जो 41,000, सॉरी आई एम सॉरी, 41,000 के ऊपर बन रहा है। 40,500 पे सस्टेन करा है, 41,000 के ऊपर बन रहा है। और अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके आऊं, सिंपल है ना, एक बार डेली टाइम फ्रेम पे लेके आऊं तो सिंपल आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, बहुत इजी गैस करना है। सिंपल एक ट्रेंड लाइन दिख रही है अपन सभी को, एक ट्रेंड लाइन दिख रही है यहाँ पे, इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। और ट्रेंड लाइन का रीसेंट स्विंग की बात करें तो वो 41,000 को इसको मान सकते हैं रीसेंट स्विंग। अगर मेरी मानो तो मैं तो इसको भी ले सकता हूँ, बट अगर रीसेंट की बात करें तो इसको भी एक मोटा मोटा मान सकते हैं कि चलो ठीक है मान लेते हैं, 41,000 का लेवल भी पड़ रहा है और एक स्विंग भी हम लोग कह सकते हैं। सिंपल। सो क्या सीन है, अब बुलिश तभी बोलेंगे जब 41,000 के ऊपर जाएगा। इस वाले वीक की बात करें, वीक ने ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे भी एक अपने को डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिल रहा है, ये देख रहे हो डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है, इट्स ओके। बट बुलिश तब बोलेंगे जब 41,000 के ऊपर निकलेगा, क्योंकि रीसेंट स्विंग यहाँ है बैंक निफ्टी का, ओके। आ जाते हैं डेली 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और बात करते हैं कल के लेवल्स की, यानी कि 3 अप्रैल के मंडे के लिए कल के क्या लेवल्स है। सो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेवल्स को ड्रॉ कर रखा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेवल्स को एडजस्ट कर रखा है। बात करते हैं एंट्रीज की, तो बहुत ही ईजी एंट्रीज भाई, वही जैसा डे हाई और डे लो था निफ्टी के अंदर वैसा ही बैंक निफ्टी के अंदर है। डे हाई के ऊपर निकलने का ट्राई करता है, सो अपन बाई साइड जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 41,000 का लेवल, सेकंड टारगेट होगा 41,200, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 41,500 तक का एक क्रूशियल लेवल। मैंने 41,600 कर रखा है, इसको 41,500 तक ही रखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। अगर अपने को सेल साइड जाना है, सिंपल है, डेलो के नीचे निकलता है बैंक निफ्टी तो अपन सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 39,785 का, दूसरा टारगेट होगा 39,340 का, एंड थर्ड टारगेट हमारा लगभग और नीचे तक का देखने को मिल रहा है, बट सेकंड टारगेट तक ही बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की बात करें तो बहुत ईजी, डे हाई के ऊपर निकलता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ, डेलो के नीचे निकलता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी टुमारो, ठीक है। बात करते हैं कितने पॉइंट्स का हमारा टारगेट है, कितने परसेंट का टारगेट है बाइंग और सेल साइड। सो बाइक साइड हमारा टारगेट है लगभग 500 तक का ही था, ठीक है, 500 तक नापते हैं। 880 पॉइंट, लगभग 2% के आसपास का। सेल साइड में टारगेट की बात करें, सेल साइड में टारगेट है हमारा लगभग 2%, लगभग 800 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 टुमारो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं भाई फिन निफ्टी के चार्ट पे, आ जाते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे। फिन निफ्टी की बात करते हैं भाई, फिन निफ्टी क्या करेगा, एज इट इज जैसा बैंक निफ्टी था वैसा ही फिन निफ्टी एग्जैक्ट वीक टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको लेके आऊँ, वही एक बहुत ही बुलिश कैंडल कह सकते हैं इस वाली वीक की। बट क्या कहेंगे, सिंपल है, 18,200 के ऊपर कम से कम निकले, 18,300 डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको लेके आऊँ, बुलिश तब बोलेंगे
जब क्या होगा, रीसेंट स्विंग ब्रेक होगा। सो रीसेंट स्विंग तो यहाँ कह सकते हैं भाई, जैसा बैंक निफ्टी में था, बट अगर मेजर इसको भी लेके चले तो 18,100 के ऊपर देखते हैं सस्टेन करे या 18, मेरे हिसाब से तो 18,500 आना चाहिए। 18,500 आएगा तब बोल सकते हैं कि एक मेजर स्विंग ब्रेक हुआ है। बट नो प्रॉब्लम, इसमें भी बीच में ट्रेड कर सकते हैं। एक डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिल रहा है अपने को, और वो एक अच्छे लेवल से देखने को मिल रहा है। अच्छा लेवल बोले तो 17,500 के लेवल से देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेवल्स को ड्रॉ कर रखा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेवल्स को एडजस्ट कर रखा है। बात करते हैं एंट्रीज की, तो सिंपल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आते हो और एंट्रीज की बात करते हैं। सिंपल जैसा बैंक निफ्टी बताया मैंने आपको, डिहाई का ब्रेक करता है तो बाइंग साइड, एंड डेलो का ब्रेक डाउन करता है सेल साइड, यहाँ से बाइंग साइड जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 18,240 का, दूसरा टारगेट 18,385 का, एंड फाइनल 18,500 तक का जा सकते हैं। सेल साइड जाना सिंपल है, डेलो के नीचे निकलता है 17,900 का नीचे निकलता है, सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 17,700 का, उसके बाद टारगेट होगा 17,580 का, एंड फाइनल टारगेट 17,500 तक का। ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट बाय साइड। अग्रेसिव की बात करें, ब्रेकआउट करता है अग्रेसिव, एक रिटेस्ट आएगा तो सेफ। डेलो को ब्रेक डाउन करता है अग्रेसिव, एक रिटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर फिर निफ्टी टुमारो। बात करते हैं भाई कितने परसेंट का टारगेट है, कितने पॉइंट्स का। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 2.30%, लगभग 400 पॉइंट्स के आसपास का। सेल साइड में टारगेट है हमारा लगभग 400 पॉइंट्स के आसपास का। सेल साइड में भी टारगेट हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में, कि कल कौन से स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर हम रख सकते हैं। सो पहला स्टॉक हमारे पास आता है रिलायंस का। रिलायंस के लेवल बहुत ईजी है भाई, 15 मिनट पे समझाता हूँ, क्योंकि वीडियो आई थिंक वीडियो बहुत लंबी बन रही है। रिलायंस के बारे में बात करते हैं। सिंपल, रिलायंस अगर कल 2342 के ऊपर निकलता है, डीआई के ऊपर निकलने का ट्राई करता है, बाय साइड चलना कोई दिक्कत नहीं है। 2380 तक का टारगेट आराम से ले सकते हैं, ठीक है। सेल साइड जाना सिंपल है, 2290 के नीचे निकलता है, सेल साइड चल सकते हैं। पहला टारगेट होगा सीधा 2255 तक का। ये 2 टारगेट सेल साइड रखे मैंने, और ये एक टारगेट सेल साइड और ये एक टारगेट बाय साइड। अग्रेसिव की बात करें, डीआई का ब्रेकआउट करें अग्रेसिव, एक रिटेस्ट आएगा तो सेफ। डेलो का ब्रेकडाउन करता है एग्रेसिव, एक रिटेस्ट आएगा तो सेफ। सॉरी, ये डेलो नहीं है। 2290 का ब्रेकडाउन करता है एग्रेसिव, एक रिटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर, ठीक है। बात करते हैं कितने परसेंट का टारगेट है। सो बाइंग साइड में हमारा टारगेट है लगभग 1.5% के आसपास का, 36 रुपीज़ के आसपास का। सेल साइड में टारगेट है हमारा लगभग 1.5% के आसपास का, 36 रुपीज़ के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर रिलायंस टुमारो। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्टॉक है भाई आईटीसी। आईटीसी को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे, बहुत ईजी लेवल से आईटीसी के लिए भी। सिंपल बॉक्स पैटर्न के अंदर चल रहा है आईटीसी। आईटीसी इस बॉक्स के ऊपर जाने का ट्राई करता है, बाय साइड चलेंगे, ब्रेकडाउन करता है, सेल साइड चलेंगे, ठीक है। ब्रेकआउट करेगा बाय साइड, पहला टारगेट होगा 386 का, सेकंड टारगेट होगा 389 तक का। सेल साइड में जाना है, ब्रेकडाउन करेगा डेलो का, सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 374, सेकंड टारगेट होगा 372 का। 2 टारगेट सेल साइड और ये 2 टारगेट बाय साइड। रिसीव जाना है ब्रेकआउट पे, एक रिटेस्ट आएगा तो सेफ, एंड बॉक्स पैटर्न का ब्रेकडाउन करता है एग्रेसिव, एक रिटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर, ठीक है, बहुत ईजी। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, 15 मिनट पे दिख रही है, इसको ड्रॉ कर लेंगे सिंपल। एंड परसेंट की बात करें, बाइंग साइड में टारगेट है हमारा लगभग 1.5% के आसपास का, 5.5 रुपये के आसपास का। सेल साइड में टारगेट हमारा लगभग 1.5% के आसपास का, 6 रुपये के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर रिलायंस एंड आईटीसी टुमारो। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टॉक है भाई ओएनजीसी का। ओएनजीसी को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे, बहुत ईजी लेवल्स भाई ओएनजीसी के लिए। क्या लेवल्स बन रहे हैं, सिंपल एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न फॉर्म हो रहा है ओएनजीसी में, एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न फॉर्म हो रहा है। सिंपल दिख रहा है अपने को, नेकलाइन कल ब्रेक करता है, सेल साइड जा सकते हैं, डीआई के ऊपर निकलेगा, बाई साइड जा सकते हैं। सिंपल बाई साइड जाएंगे, पहला टारगेट सीधा होगा 155 तक का। सेल साइड में चलेंगे, पहला टारगेट 150 रुपये का, उसके बाद टारगेट 147 रुपये का। 2 टारगेट सेल साइड, एक टारगेट बाई साइड। अग्रेसिव जाना है डीआई के ब्रेकआउट पे, एक रिटेस्ट आएगा तो सेफ। डबल टॉप का ब्रेकडाउन करता है अग्रेसिव जाएंगे, एक रिटेस्ट आ जाएगा तो सेफ ट्रेडर आराम से रिटेस्ट से जा सकता है नेकलाइन पे, ठीक है सिंपल। एंड बात करें कितने परसेंट का हमारा टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 1.5% के आसपास का, 2.5 रुपये के आसपास का। सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 2% के आसपास का, लगभग 3 रुपये के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर दीज इंट्राडे स्टॉक्स टुमारो। कौन कौन से थे, रिलायंस, आईटीसी, ओएनजीसी, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के क्या लेवल्स तो आपको पता चल चुका है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। अब मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे आप सभी से लाइव स्ट्रीम पे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।